यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तुत्यभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम अनुकंपा से उनसे प्रार्थना करते हुए आज से हम श्वेताश्वतर उपनिषद का पाठ प्रारंभ करेंगे। ये आप लोगों ने सुना होगा कि एकादश उपनिषद, वैसे उपनिषद बहुत माने गए हैं, 108 उपनिषद माने गए हैं, लेकिन एकादश उपनिषद यानी जो 11 उपनिषद हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने गए। और शंकराचार्य ने और उसके बाद में उनके परवर्ती जितने भी आचार्य हैं, माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, जो भी अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, संप्रदाय की प्रतिष्ठा यानी अपना मतवाद, अपना एक इज़्म या अपना एक दर्शन प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वे उपनिषदों पर भाष्य करते हैं। और उपनिषदों पर भाष्य ही नहीं करते, उसके साथ साथ गीता और ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य करते हैं, कमेंट्री करते हैं, और यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र ये हमारे मतवाद का पोषण करते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य किया, आप लोग जानते हैं उपनिषद को हम कहते हैं श्रुति प्रमाण, प्रस्थान त्रयी। ये आप लोगों ने नाम सुना, आप लोग यहाँ पे आते रहते हैं। प्रस्थान त्रयी 3, प्रस्थान त्रयी यानी बिगनिंग, प्रारंभ। तो हमारा सिद्धांत जो है उसका प्रारंभ इन 3 से होता है, प्रस्थान त्रयी। जो वेद है, वेदों का अंश है उपनिषद। उपनिषद को कहते हैं श्रुति प्रमाण और श्रुति प्रस्थान। श्रुति वेद का नाम, दूसरा नाम श्रुति भी है। उसके बाद में होते हैं पुराण। पुराने जमाने में ऐसी व्याख्या परंपरा थी कि
वेदों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को हुआ करता था, या फिर जो द्विज होते थे, यानी द्विज यानी जिनको यज्ञोपवीत होती थी। तो हिंदुओं में जो 3 वर्ण वाले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था, यज्ञोपवीत होता था और उनको गायत्री का अधिकार था। जिन लोगों का यज्ञोपवीत होता था उनको द्विज कहा जाता था, ट्वाइस बॉर्न, और किसी भी तीनों वर्णों में से हो सकते थे। उनको अधिकार था वेदों को पढ़ने का। लेकिन जो शूद्र होते थे उनको अधिकार नहीं होता था। और एक विकृत, जो भी कहिए, एक परंपरा चली आई है, जो महिलाएं होती थी, स्त्रियां भी होती थी, उनको भी अधिकार नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रकार, हमारे आचार्य ऋषि इतने तो उदार थे, हृदयवान थे कि उन्होंने कहा कि जो वेदों में बात लिखी है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। उनको, उनके लिए पुराणों की व्यवस्था की। पुराण, इतिहास जिसमें कहानियां होती हैं राजाओं की, ऋषियों की, देवताओं की, उन कहानियों के माध्यम से, और उसके बीच बीच में उपनिषदों के सत्यों को, वेदों के सत्यों को रखा जाता। इस प्रकार से उनके माध्यम से भी जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, वेदों के अधिकारी नहीं, या फिर उतनी बुद्धि नहीं, वेद का याद रखिए, वेद पढ़ना इतना आसान है। वेदों की जो ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर अत्यंत कठिन, हम लोग भी नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको वेद पढ़ने के लिए वेदांग पढ़ना पड़ेगा, छंद, निरुक्त, व्याकरण इत्यादि बहुत सारी बातें पढ़ने के बाद में आप वेद को ठीक ठीक समझ सके। तो इसलिए पुराणों की व्यवस्था की गई। महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, रुद्र पुराण, नरसिंह पुराण, बहुत सारे पुराण। इनकी संस्कृत भी आसान है भी रुचिकर, कहानियां हैं, और उसके भीतर से तत्व की बात भी मिल जाती। तो महाभारत भी पुराण के अंतर्गत आता है, या इतिहास के अंतर्गत। गीता उसका अंश है। शंकराचार्य ने गीता को उसमें से अलग करके सेपरेट एक प्रमाण के रूप में, एक प्रस्थान के रूप में प्रस्तुत किया। तो जितने भी आचार्य अपना मतवाद प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वे उपनिषदों पर व्याख्या करते हैं, गीता की व्याख्या करते हैं, और ब्रह्मसूत्र, इसको कहते हैं न्याय प्रस्थान या न्याय प्रमाण, यानी लॉजिक, विचार, इन 3 पर व्याख्या करते हैं। तो उपनिषदों में कितने उपनिषद? 108 उपनिषद हैं, और विभिन्न भिन्न समय के उपनिषद हैं। आचार्य शंकर ने 11 उपनिषदों पर व्याख्या की, भाष्य लिखे, इसलिए उनको कहते हैं एकादश उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध। आप गीता प्रेस गोरखपुर का एक सिंपल ट्रांसलेशन प्राप्त करेंगे, ईशादि 9 उपनिषद। ईश आदि, ईश यानी ईशावास्य उपनिषद, जो प्रथम उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद वो प्रथम उपनिषद है। ईश से आदि यानी प्रारंभ करके 9 उपनिषद। 11 उपनिषद की मैंने बात कही। ईशादि 9 उपनिषद छोटी पुस्तक है। 2 बड़े उपनिषद हैं, बृहदारण्यक और छांदोग्य। वो एक किताब में, उतनी बड़ी किताब में आ ही नहीं सकते, वो पूरे अपने आप में एक बड़ी किताब। तो इसके अंदर उन्होंने 9 उपनिषद का समावेश किया। ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और श्वेताश्वतर। क्रम में श्वेताश्वतर उपनिषद अंतिम आता है।
कुछ लोग इसको महत्व नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग, विशेषकर जो द्वैतवादी लोग हैं, अद्वैतवाद की दृष्टि से भले ही महत्व ना हो, लेकिन जो द्वैतवादी आचार्य हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य एक्सेट्रा, इसको बहुत अधिक महत्व देते हैं। उसमें से बहुत सारे उद्धरण करते हैं। तो जो हो, इसकी विशेषता यह है कि इसके अंदर केवल ज्ञान ही नहीं है, भक्ति भी है और उसके साथ योग का भी वर्णन। याद रखिए, उपनिषदों में कुछ उपनिषद ऐसे हैं जिनमें केवल योग ही योग। बहुत सारे उपनिषद एक कलेक्शन अलग से है, योग उपनिषद। और जब हमने पातंजल योग सूत्र का अध्ययन किया था, तब हमने कहा था कि पतंजलि प्रारंभ करते हुए कहते हैं अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन। अनु यानी पीछे। तात्पर्य यह है कि पतंजलि कहने चाहते हैं कि पहले योग पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, ये मैं भी नया ग्रंथ नहीं कर रहा हूं, उनको मैं कलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं। योग के ऊपर बहुत सारी बातें उपनिषदों में भी हैं, वो मैं कह रहा हूं। तो जो हो, ये एकादश उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण है और श्वेताश्वतर उपनिषद भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण। ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। अब याद रखिए, वेद 4 वेद। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं कि स्वामी जी ये आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे पूछा गया आप कौन हैं, कि आपके हिंदू हैं, आप वेद कितने वेद जानते हैं, ये नहीं जानते। और उसके बाद देखो 4 वेद हैं, और 4 वेद का नाम क्या है वो नहीं जानते। ऐसा होता है। कुछ लोग जन्म से हम हिंदू हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हम हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका में मैंने कहा था एक बार, यहाँ पर अमेरिका में सर्वे हुआ, जितने क्रिश्चियंस हैं उनसे सर्वे हुआ और पूछा कि बाइबल कितनी है, यानी गॉस्पेल जिसे कहते हैं, कि न्यू टेस्टामेंट में, यहाँ जिसमें ईसा मसीह की जीवनी और उपदेश हैं, उनमें 4 गॉस्पेल, ईसा मसीह की 4 जीवनियां हैं। उनसे पूछा कितनी गॉस्पेल्स हैं, तो 50% लोग नहीं बता सके कि 4 गॉस्पेल्स। कल यहाँ पर क्रिसमस होगा, हम लोग सेंट मैथ्यूज की जो गॉस्पेल है उसमें से कुछ पाठ भी करेंगे। फिर उनसे, जिन्होंने कहा 4 है, उनसे पूछा कि 4 के नाम बताइए, तो नहीं बता सके। मैथ्यूज, मार्क, जॉन और ल्यूक, वो नहीं बता सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहले, ऋग्वेद, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। तो यह जो उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद, यह कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इसके नाम कैसे पड़ा? अब देखिए, कई ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ होता है ईशावास्यमिदं सर्वम, उससे उसका नाम पड़ा ईशावास्य। केनोपनिषद का नाम पड़ा केनेशितम पतितम पेशितम मनः, ये प्रथम लाइन्स से केनोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में 5 प्रश्न हैं इत्यादि। प्रत्येक उपनिषद के नाम के कुछ न कुछ कारण है। इस श्वेताश्वर उपनिषद में श्वेताश्वतर नामक एक ऋषि थे, उन्होंने इसको कहा है, इसलिए इसे श्वेताश्वतर कहा है। और इसके 6 चैप्टर, 6 चैप्टर्स। छठा चैप्टर का 21वां जो श्लोक है, उसमें यह बात कही गई कि यह श्वेताश्वतर ऋषि द्वारा कहा गया ग्रंथ। इसमें 130 या 31 मंत्र हैं कुल, अधिक नहीं है। इस दृष्टि से छोटा है उपनिषद। खैर, अधिकांश उपनिषद इतने बड़े नहीं है, छांदोग्य और बृहदारण्यक को छोड़कर। तो इसमें विशेषता यह है कि यह है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड। पहले चैप्टर में कुछ बात कही गई है, उसके बाद उसी का दूसरे चैप्टर में क्या, हम देखेंगे क्या क्या है उसको। और इसमें भावपूर्ण है, काफी प्रभावशाली है, भाषा सरल है, साधन के संबंध में कई बातें हैं,
साध्य या लक्ष्य के संबंध में बातें हैं, साधक विषयक बातें हैं, स्पष्ट वर्णन। इसलिए हमने सोचा कि श्वेताश्वतर उपनिषद को लिया जाए। इसमें सांख्य का सिद्धांत है। सांख्य आप जानते हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष की बात है, उसका वहां पर उल्लेख है। और जो सांख्यवादी हैं वो श्वेताश्वतर उपनिषद से अपनी बात कोट कर, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम इत्यादि वहां पर है कि एक अज, अज यानी अजन्मा, अजाम अजन्मा वो है लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम। उसके वो उसने क्या किया है कि बहवी प्रजा प्रजयंती, वो 3 प्रकार की प्रजा को यानी जन्म देती है। लोहित, शुक्ल और कृष्ण, लाल, सफेद और काले रंग की प्रजा को जन्म देती है अजा। अजा अजो एको ही अन्य एक है अज, अजा अज, अज जन्म रहित। तो कहते हैं कि जो जन्म रहित एक है वो 3 प्रकार की प्रजा को जन्म लेती है। और 3 क्या हुआ? सत्व, रज, तम, 3 को। तो वो उसको कोट करते हैं। कपिल मुनि का भी नाम आता है। तो जो सांख्यवादी है कहते हैं देखो वेदों में तो सांख्य की बात कही गई है। ये सांख्य वाले भी वेद को प्रमाण मानते हैं। याद रखिए, जो दर्शन है हमारे फिलॉसफीज, ये 2 प्रकार के दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक का अर्थ ईश्वर में विश्वास करने वाला नहीं। आस्तिक का अर्थ होता है टेक्निकल भाषा में जो वेदों में विश्वास करता है, वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। और सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन। षट दर्शन की जब बात कहते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा बार बार, ये षट दर्शन ये हुए। न्याय वैशेषिक पहले कहते हैं, 2 न्याय वैशेषिक, उसके बाद में योग और सांख्य, ये दोनों एक पैर बन जाते हैं। और उसके बाद मीमांसा और वेदांत। तो ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन इसलिए कहे जाते हैं कि ये वेदों में विश्वास करते हैं। 6 भारतीय दर्शनों में 6 नास्तिक दर्शन है। कौन से दर्शन है? चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के 4 शाखाएं, चार्वाक, जैन और 4 बौद्ध दर्शन, इस प्रकार मिलाकर 6 दर्शनों को कहते हैं ये नास्तिक दर्शन। इसलिए कि वह वेद के प्रमाण को नहीं स्वीकार करते, वेद को अपना प्रमाण नहीं मानते कि हमने वेद को नहीं माना। तो जो सांख्य वाले हैं वो भी अपना प्रमाण श्वेताश्वतर उपनिषद से प्राप्त करते हैं। योग तो है ही उसमें, योग की सारी पद्धति है, किस स्थान पर बैठना, कैसे बैठना, सीधे बैठना, ध्यान किस चीज का करना, ये सब है, हम देखेंगे उस चीज को। फिर सगुण पर ब्रह्म का वर्णन है, निर्गुण का ब्रह्म का वर्णन है, द्वैतवाद के भी प्रमाण है, अद्वैतवाद के भी प्रमाण है। और इसलिए यह ग्रंथ सभी मतवाद वालों के लिए का प्रिय। इसके 6 अध्याय, मैंने 130 कहा नहीं, 113 मंत्र हैं। ज्ञान भक्ति दोनों पर जोर दिया गया है। और जैसा मैंने अभी कहा कि सभी अपने मतवाद को का पोषण करने के लिए उसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, अब आगे चलें। ये श्वेताश्वतर शब्द का अर्थ जैसा मैंने कहा, एक तो ऋषि का नाम लिया, लेकिन श्वेत अश्वतर का मतलब क्या? श्वेत यानी तो सफेद, अश्व यानी घोड़ा, तर अश्वतर। तो अश्वतर बोलते हैं जिसको आप म्यूल कहते हैं, खच्चर कहते हैं ना। तो श्वेत अश्वतर यानी सफेद खच्चर, ये कुछ जमता नहीं। तो एक तो कहते हैं कि किसी ऋषि का नाम था। अब वो ऋषि का नाम श्वेत अश्वतर कैसे पड़ा ये तो पता लगाना मुश्किल है,
लेकिन श्वेत का अर्थ शुद्ध, और जब अश्व यानी घोड़े, और घोड़े किसे कहते हैं? घोड़े किस चीज का रूपक है? रूपक की दृष्टि से आप लोग जानते हैं, इंद्रियों को घोड़ा। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिश्च सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु। हयान यानी घोड़े। हमारी इंद्रियां जो हैं उनको रूपक की दृष्टि से अगर शरीर को रथ माने तो इंद्रियां घोड़े हैं, इसी बात कठोपनिषद में कही गई। तो उससे कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां श्वेत हुए, और अश्वतर यानी बहुत स्वच्छ हो, शुद्ध हो, जिनकी इंद्रियां शुद्ध अति शुद्ध होवे, वह अश्वतर, श्वेत अश्वतर। श्वेता अवदाता अश्वा इंद्रियाणि यस्य स्व श्वेताश्व अतिशयेन श्वेताश्व श्वेताश्व। अत्यधिक यानी जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं, पवित्र विषयों में जाती हैं, जिसका चित्त शुद्ध है, उसे हम कहेंगे श्वेत अश्वता। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग शास्त्रकार हैं, जो लोग शंकर भाष्य इत्यादि का पाठ करते हैं, या है, उन लोगों के मन में जब ये इसका भाष्य शंकर श्वेताश्वतर उपनिषद का भाष्य जब पढ़ते हैं, तो प्रश्न होता है कि क्या यह भाष्य शंकराचार्य ने लिखा है? और इसका कारण दो है। एक तो यह, जब हम शंकराचार्य के भाष्य पढ़ते हैं तो उसमें वो अत्यंत, जिसे कहते हैं ना, वेरी शार्प, उनकी भाषा, उनकी शैली और विचार की पद्धति, प्रत्येक शब्द को लेकर उसका अर्थ बताना। यो वही, तो यो यानी क्या, यह यानी क्या, वेदा, वेद या शास्त्र, वो हले कभी कभी उसी का दूसरा अर्थ शब्द बता देंगे। प्रत्येक शब्द का अर्थ बताना, उससे पहले का संबंध बताना इत्यादि शंकराचार्य ने किया। तो इस दृष्टि से शंकराचार्य के जो भाष्य है, वेरी शार्प, वेरी एप्रोप्रिएट, कहीं भाषा का विस्तार नहीं, फालतू बातें नहीं कही गई हैं, जहां आवश्यक है वहीं कहा गया है। इस दृष्टि से उसका बौद्धिक स्तर, इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ शंकर भाष्य बहुत अच्छा। लेकिन जब इसको पढ़ते हैं, यह बात नहीं। अगर थोड़ी सी गहराई में पढ़ा जाए, हम लोग जो शंकर भाष्य करते हैं, गीता का भाष्य भी पढ़े, एक बिल्कुल आसानी से कोई भी व्यक्ति जो संस्कृत जानता है, भाष्य आदि पढ़ा है उसने, वो पता लगा लेगा कि वह पहनापन इस भाष्य में नहीं है जो शंकर भाष्य की विशेषता। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि यह भाष्य शंकराचार्य ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, और शंकराचार्य के नाम से प्रतिपादित कर दिया। शंकराचार्य ने ये जो 4 मठ बनाए हैं, श्रृंगेरी मठ, जोशी मठ इत्यादि, ये 4 जो मठ बनाए हैं, वहाँ पे सबको शंकराचार्य, वहाँ के जो हैं उसको शंकराचार्य कर दिया है। उनमें से किसी एक शंकराचार्य ने इसका भाष्य लिखा होगा, ऐसा लोग समझते हैं। दूसरी समस्या यह है कि इसमें शंकराचार्य ने वेदों के तो उद्धरण दिए हैं, उसके साथ साथ पुराणों के बहुत सारे उद्धरण दिए। इस दृष्टि से एक प्रकार से तो यह पुस्तक पढ़ने में मजा आता है, आनंद आता है, क्योंकि बहुत सारे श्लोक, अच्छे अच्छे नए नए श्लोक बहुत सारे स्थानों से, कहां से लेकर दिए गए हैं, धर्मशास्त्रों से दिए गए हैं। और जो संस्कृत के जानकार हैं, संस्कृत में रुचि रखते हैं, उनको पढ़ के आनंद आता है। हम लोगों को आनंद आता है, हम पढ़ते हैं, हमको बड़ा मजा आता है, अरे कैसा अच्छा बढ़िया श्लोक है, इस तरह का। लेकिन ये शंकराचार्य की शैली नहीं है, शंकराचार्य उसको नहीं लेना चाहते। तो इसके प्रति लोगों का कहना है कि नहीं, शंकराचार्य ने संभवतः यह अनुभव किया होगा कि पुराणों के प्रमाण के आधार पर भी
अद्वैत वेदांत को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। अद्वैत वेदांत को केवल शंकराचार्य जब बाकी जितने ग्रंथ हैं उसके अंदर वे केवल वेदों से उद्धृत, उपनिषदों से उद्धरण देते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो पुराणों इत्यादि से, इतिहास पुराणों से उद्धृत किए हैं, तो ये उनका कहना है कि शंकराचार्य ने कहा, अरे लोग कहते हैं अच्छा लो, एक मैं ग्रंथ इसी तरह का लिख देता हूँ जो केवल पुराणों के ऊपर, वैसे वेदों का भी है उद्धरण, लेकिन बहुत सारे श्लोक पुराणों इत्यादि से लिए। तो ये एक कारण हो सकता है। तीसरी बात यह है कि यहां पर कुछ शब्दों की व्याख्या नहीं कही गई, छूट गए। शंकर भाष्य में कभी इस प्रकार किया जो निखिलानंद जी स्वामी रामकृष्ण मिशन के जो विदेश में थे, जिन्होंने गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण वचनामृत का जिन्होंने कमेंट्री की है या ट्रांसलेशन किया है, बहुत बड़े विद्वान थे। और उन्होंने उपनिषदों का भी, श्वेतवाश्व आदि उपनिषदों का भी ट्रांसलेशन। निखिलानंद जी के उपनिषद के ट्रांसलेशन जॉन एलन एंड अनविन के पब्लिकेशन 3 वॉल्यूम है। द उपनिषद्स translated by Swami Nikhilananda, John Allen and Unwin, they are now international standards. विदेशी आप यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, वहां पर उन्हीं को पढ़ाया जाता है। तो वे उसके लिखते हैं कि जो मैंने अभी कहा कि शंकराचार्य ने समझा होगा कि पुराणों की सहायता से भी वे अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा की जाए, इसलिए उनको किया होगा। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैंने आपको श्वेताश्वतर उपनिषद का इंट्रोडक्शन दिया। इसके 6 चैप्टर हैं। पहले में जगत कारण का निर्णय, उसका प्रारंभ बड़ा सुंदर होता है। किम कारणम ब्रह्म ब्रह्मविदो वदंती, हम देखेंगे ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाले, इसके साथ ही साथ ब्रह्म को जानने वाले ही नहीं, जो ब्रह्म के संबंध में बातचीत करते हैं उनको भी ब्रह्मविद कहते हैं। श्री रामकृष्ण जो ब्राह्म समाजी लोग थे उस जमाने के, केशव चंद्र सेन और जो ब्राह्म समाज वहां पर अपने राजा राम मोहन राय ने प्रतिष्ठित किया था, देवेंद्र नाथ ठाकुर उसके नेता थे, केशव चंद्र सेन श्री रामकृष्ण के समय में थे। उसके बाद साधारण ब्राह्मण समाज हुआ, नव विधान हुआ। तो यह जो हुआ, तो श्री रामकृष्ण कहते थे ये ब्रह्मविद, आजकल के ब्रह्मवादियों को भी, तो ब्रह्मविद का अर्थ यह नहीं कि सभी ब्रह्म जानने वाले। वैसे तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ भी होता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, लेकिन सब तो ब्रह्म जानते नहीं है। तो यहां पर कहा गया ब्रह्मविदो वदंती, ब्रह्मविद बैठते, उन्होंने प्रश्न किया, बहुत सारे लोग बैठकर वहां पर उन्होंने प्रश्न किया, किम कारणम ब्रह्म इत्यादि प्रश्न। ये कैसा होता है याद रखिए, हमारे यहाँ भारत में परंपरा रही है कि जब कहीं जैसे किसी पुत्र की का जन्म हुआ, कहीं श्राद्ध हुआ, इस प्रकार के जब अवसर आते थे तब लोगों को बुलाया गया, विद्वानों को, ऋषियों को भी बुलाया जाता था। और ऐसे अवसर पर केवल हंसी मजाक ही नहीं होती थी, लोग बैठकर गहन चिंतन विचार करते थे। एक मंडली होती थी, डिस्कोर्स होता था, बातचीत होती थी। और अभी भी जहां तक साधु समाज का प्रश्न है, यह अभी भी होता है। जब साधु भंडारे होते हैं, आप लोगों को मालूम है, यहाँ तो नहीं होते, कंखल में, ऋषिकेश, हरिद्वार, कंखल, बनारस, यहाँ पर साधु लोग बहुत सारे हैं। कोई ब्राह्मण या कोई सेठ जी कहते हैं साधुओं का हम भंडारा देंगे, खिलाएंगे। तो कितने 200, 300, 400 साधुओं को बुलाया भंडारा। अब भंडारा तो लोग तो आ रहे हैं, उसके बाद में आधे घंटे बाद भंडारा होगा, पहले से हो जाएगा। कोई बड़े बड़े वहाँ आए, मंडलेश्वर आए, महामंडलेश्वर, वो बैठे हैं, और भी विद्वान आए। एक हॉल में सब लोग बैठे रहते हैं, जब तक घंटी नहीं बजती तब तक।
और ये क्या करेंगे, ये प्रश्न विचार करते हैं। अच्छा महाराज, महात्मा जी, एक सज्जन किसी दूसरे से, मंडलेश्वर से, अच्छा महाराज, ये वेदों में जो ब्रह्म का स्वरूप है वो नेति नेति क्यों कहा गया? दूसरा प्रश्न करेगा, तीसरा, और उसके बाद में विचार। आधे घंटे आप उच्च आध्यात्मिक विचार में, उसके बाद में भंडारा, बैठ गए, खाना चालू हो गया। खाना जब आधा हो जाता है उसके बाद, पता नहीं आप लोगों का अनुभव है कि नहीं है, लेकिन खाना जब आधा हो जाता है कभी कभी जाके ये भंडारे देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। उसके बाद में कोई आदमी एकदम श्लोक बोलता है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम इत्यादि शंकर भगवान नारायणम प्रियमनंग वतापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। विश्वनाथ की स्तुति का श्लोक बोल दिया, सब लोग बोलते नमः पार्वती पते। इतने में दूसरे ने पीछे से अन्नपूर्णा का श्लोक बोला, उसके बाद श्लोक चालू हो जाता, ओम नमः पार्वती, खूब जोर जोर से। यह क्या अर्थ है? आपका खाना हो गया, मुख्य खाना हो गया, अब खाने के साथ भी भगवत चिंतन हो सकता है। मन को पूरे भोग में मत लगा दीजिए। तो यहां पर लोग मिलकर प्रश्न करते हैं, ये जगत का कारण क्या है? किम ब्रह्म जगत कारणम इत्यादि। तो पहले प्रश्न होता है जगत कारण के विषय में, और पहले अध्याय में उसी को लेकर विचार होता है, और यह बताया जाता है कि प्रणव के द्वारा, ओंकार के जप के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। ओंकार साधना की बात वहां पर की। दूसरे में ध्यान योग की विधि, वो जो ध्यान की बात कही गई उसको ध्यान योग की पूरी विधि बताई गई है, साधन निरूपण है। इसके बाद तीसरे में साध्य निरूपण, उसमें दो प्रकार से बड़ा अच्छा बताया। साध्य यानी लक्ष्य परमात्मा, वो कहते हैं सगुण भी है, निर्गुण भी है, अंतर्यामी भी है, तो उसको बताया गया। उसके बाद में चौथे चैप्टर में देव की स्तुति, स्वरूप और महत्व है। पांचवें में क्षर और अक्षर व परमात्मा का स्वरूप है, और उसी का विस्तार अंतिम छठे अक्षर। तात्पर्य यह है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक उच्चतम परमात्मा तत्व का ही वर्णन इसके अंदर। अब इसके बाद, ये इंट्रोडक्शन के बाद में हम थोड़ा सा शांति मंत्र को लेंगे। इसका शांति मंत्र वही है जो अभी हमने किया, ओम सहना भवतु। ये तो प्रसिद्ध मंत्र है, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कृपया याद कर लीजिए। कुछ कुछ स्थानों पर तो भोजन के पहले इस मंत्र को किया जाता है, मुझे पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन कई स्थानों पर बच्चों को स्कूल में भी, कभी कई स्थानों पर भोजन के पहले यह मंत्र किया जाता है, ओम सहनावतु, बच्चे सीख लेते। और ये प्रसिद्ध शांति मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध शांति मंत्र है। ये यजुर्वेद का वो है, जैसा आपने कहा ना कि ये कृष्ण यजुर्वेद, दो प्रकार के, दो उसकी रीडिंग्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, एक ही यजुर्वेद की दो शाखाएं मानी जाती। कृष्ण यजुर्वेद का में उपनिषद है, और यजुर्वेद का जो शांति मंत्र है यह सहना है। इस सहनावतु को हमें समझ लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। हम जब चाहें इसका उच्चारण कर सकते हैं। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, मंत्र है। कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो, प्रवचन, जैसे हम प्रवचन देते हैं, प्रवचन के लिए इसके पहले सहनावतु बहुत सुंदर है। आप कहीं जाएं, लेक्चर दें, उसके पहले मंत्र कर लीजिए, और ये एक हैबिट बना लीजिए। हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और उसके बाद में सीधे मंत्र देना बोलना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा नहीं। हम लोगों को एक हैबिट बना लेना चाहिए कि हम जब भी कोई लेक्चर इत्यादि देवें, उसके पहले यह मंत्र का पाठ करें, किसी भी मंत्र। जननीम शारदा देवीम रामकृष्णम जगत गुरुम, ये हुआ, या स्वामी विवेकानंद का हुआ, और ये वैदिक मंत्र है, इसको कर लिए। और इसका अर्थ क्या है? नौ सहन नौ भुनक्तु, नौ जो है द्विवचन की बात है। ओम, ओम सब समझते हैं हम, ओम प्रणव
ये भगवान का नाम है और परमात्मा का प्रतीक। इसके पर विस्तार करने के आप लोग सब जानते हैं। ओम सबसे महत्वपूर्ण है, परमात्मा का प्रतीक है। ये सगुण पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, सबका प्रतीक। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जो चैतन्य सर्वदा विद्यमान रहता है उसका प्रतीक है यह ओम। ओम को हिंदुओं में ही नहीं, जैनों में भी परम पवित्र माना गया। ओम है सबसे पवित्र ओंकारम। भाग ऋक्साम यजुरेवत, भगवान कहते हैं मैं हूं अक्षरों में पवित्र ओंकार। वेदों में ऋक्साम इत्यादि सब भगवान बोलते हैं, लेकिन वेदों में ओम में सबसे महत्वपूर्ण अक्षर है ओम। यह है। और अ उ म की प्रक्रिया स्वामी विवेकानंद इसको समझाते हुए कहते हैं क्यों इतना महत्व का है। यह ओम जब बोलते हैं तो हमारा जितना वोकल सिस्टम है, जिह्वा भी कार्य करती है, ओठ भी काम करते हैं, कंठ से शब्द उठकर अंत तक मुंह तक आकर बंद होता है। इसलिए इस ओम के अंतर्गत जितना भी शब्द विन्यास संभव है उसका कंडेंसेशन होता है, उसमें यहाँ पर युक्त हो जाता है। इसलिए ओम को इतना महत्व दिया गया। सबसे पुरातन है और इसके बाद ये याद रखिए इसके साथ परमात्मा का भाव संयुक्त हो गया। जब भी हम ओम का उच्चारण करेंगे याद रखिए कि हम परमात्मा का चिंतन करते हैं। यही नहीं, एक थोड़ी सी गहराई में जाकर देखें तो प्रत्येक संस्कृति में कुछ प्रतीक गहरे हो गए। जैसे क्रिश्चियंस के लिए क्रॉस प्रतीक है। अब क्रॉस देखते ही उनको कुछ परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक रूप से अचेतन मन में आएगा। उसी प्रकार से यह ओम जो है, यह एक ऐसा भारतीय संस्कृति के 2000, 3000, 5000, 10,000 वर्षों से चला आ रहा है कि वह हमारे अचेतन मन में जब भी ओम का उच्चारण करेंगे वह अचेतन मन में परमात्मा का चिंतन हमारे मन में उठा। इसलिए ओम अत्यंत पवित्र हो गया है। और मांडुक्य उपनिषद में उसके चतुष्पाद, 4 पाद, 4 एस्पेक्ट्स, 4 लेवल्स बताए हैं। इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। हम मानकर चलते हैं कि आप लोग जानते हैं, कभी भगवान की कृपा होगी तो कभी ओंकार इसमें भी जब आएगा तो उसको हम विस्तार से लेने का प्रयत्न करेंगे। तो यहां पर प्रारंभ किया है ओम सहना भवतु। अब सहनौ अवतु संस्कृत में है। सह यानी एक साथ, नौ यानी हम दोनों को। कौन? गुरु और शिष्य, वक्ता और श्रोता। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आपको अवसर मिले, आप कहीं लेक्चर देने वाले हो, में कोई क्लास लेने वाले हो, तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। इसका अर्थ समझकर किया जाए तो अत्यंत अच्छा रहेगा। तो कहते हैं कि सहनौ अवतु। सहनौ यानी हम दोनों को अवतु, परमात्मा हम दोनों की रक्षा करें। प्रार्थना करें, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों की रक्षा करें। ये एक बहुत अच्छा भाव परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि आप शिष्य गुरु प्रार्थना करते हैं मेरी रक्षा ही न करें, मेरा प्रिय शिष्य है जिसे मैं पढ़ा रहा हूं उसकी भी रक्षा कीजिए, हम दोनों की रक्षा कीजिए, और हम जो पढ़ें उसकी भी रक्षा कीजिए, हम भूल न जाए। इसका भाव बाद में भी आएगा, फिजिकल भाव नहीं। जब शिक्षा की बात हो रही है, वैसे तो पति पत्नी भी कहते हैं सहनौ भवतु, प्रभु हम दोनों की रक्षा करना। सहनौ भुनक्तु, हम एक साथ भोग करें। सहवीर्यम का, हम दोनों एक साथ शक्ति प्रदान प्राप्त करें। यहां पर अध्ययन की बात है, और इसलिए हम दोनों के ज्ञान की रक्षा करें। यह भाव अधिक महत्वपूर्ण होगा।
सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, हम लोगों का पोषण करें, भरण पोषण करें। भोग, भुज धातु से भोग अर्थ में हमारा भरण पोषण आप कीजिए। तो भरण पोषण यानी हम जो अध्ययन करें वो फलीभूत होवे, हम अध्ययन अच्छी तरह कर सकें, हमारा मन एकाग्र हो सके, यह भाव है। और उपनिषद का अध्ययन करें, उसमें आनंद आवे, ये भाव। याद रखिए, शांति मंत्रों का जो पाठ होता है उसका उद्देश्य होता है, दो तीन उद्देश्य होते हैं। एक तो यह है कि चित्त को अभिमुख करना। अब मैं आके लेक्चर देना चालू कर दूं, उसके पहले मैं मंत्र पढ़ता हूं, इससे आप मेरे ओर, आपका मन मेरी ओर आ गया, आप अटेंटिव हो गए, सुनने के लिए तैयार हो गए। पहला यह भाव। दूसरा यह है कि इसमें जो विघ्न है वो दूर हो जाए। और तीसरा यह है कि जो हम पढ़ें वो हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें। तो इन भावों के लिए हमेशा प्रारंभ में शांति मंत्र किया जा रहा है। मंगलाचरण जिसे कहते हैं, सब कोई मंगल होवे, सब विघ्न दूर हो जावे, हम अभिमुख हो जावे, हम जो पढ़ें वो हमें समझ में आ जावे। तो कहते हैं सहनो भुवक्तु, उपनिषद का हम जो अध्ययन करें वह आनंददायक होवे। ये उसका बौद्धिक भोग, परमात्मा हमारी बुद्धि को का पोषण करे, यह सह वीर्यम करवावहै, हम सह एक साथ, करवावहै वही द्विवचन में चल रहा है, गुरु और शिष्य हम दोनों वीर्यवान होवे, बलवान होवे, जिससे हम इस अध्ययन को में पूरा मन लगा सकें। या देखिए, नींद आ रही है, मन नहीं लग रहा है, ऐसा ना हो। ध्यान अध्ययन के लिए भी कुछ शक्ति की आवश्यकता है, मानसिक शक्ति की, एनर्जी की आवश्यकता हो, वह हमें प्राप्त होवे। फिर कहते हैं तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, हमने जो पढ़ा है वह तेजस्वी हो। तेजस्वी होवे यानी क्या? हम पहले तो उत्साह से पढ़ें, और जो हम पढ़ें वो गहराई में जावे, हम उसको समझें, सोचें और वो आगे चलकर फलप्रसू होवे। पढ़ लिया और भूल गए, आज तो पढ़ लिया, लेकिन हमने जो पढ़ा है वह तेजस्वी होवे। अब इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि आपने किसी बात को आज पढ़ा, ये अनुभव आप लोगों का भी है। योग सूत्र की क्लास पढ़ी आप लोगों ने, उसके बाद जब स्पेशल क्लास होती है, एक सज्जन शिमला से आए, उन्होंने कहा स्वामी जी वेदांत तो मैं पढ़ता हूँ पर समझ में नहीं आता। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा हम वेदांत सार की क्लास लेंगे। आप लोगों को मालूम है एक वेदांत सार की हम लोगों ने क्लास ली थी। वो पढ़ने के बाद कहा स्वामी जी अब मैं जब पढ़ता हूँ तब सब समझ में आता। प्रारंभ में शुरू में मन नहीं लगता, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नया सब विषय है, कठिन लग रहा है, चाहे कितना भी समझाएं, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं, उसको जीवन में उतारते जाते हैं, तब वो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। एक दूसरा दृष्टांत है, मैं ट्रांसलेशन करता था, मेरा एक बहुत से 4-5 किताबों का ट्रांसलेशन किया है। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ जो पुस्तक है यतीश्वरानंद जी की बड़ी, उसका ट्रांसलेशन किया है। ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, और फिर ध्यान बाय मेडिटेशन बाय द मॉन्क्स ऑफ द रामकृष्ण मिशन, उनको ट्रांसलेट किया है। एक बार पढ़ चुके थे उन किताबों को, लेकिन जब हमने ट्रांसलेशन करने लगे तो जो बातें हमको समझ में नहीं आती थी समझ में आ गई, और जो बातें हमने छिछली रूप से ऊपरी पढ़ी थी वो गहराई में पढ़ना पड़ा, समझना। एक भक्त हैं, वो आजकल हमारे कुछ लेख ट्रांसलेट कर रहे हैं बंगाली में। उनका भी यही अनुभव हुआ, आके फिर हमसे मिलाते हैं कि स्वामी जी पहले हम पढ़ गए, लेकिन अब जब अनुवाद कर रहे हैं तो जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह गहराई से समझ में आ रहा है। तो इसको उन्होंने कह सकते हैं जो हमने पढ़ा है वो तेजस्वी होवे।
हम उसको ग्रहण कर सकें, वो हम आत्मसात कर सकें। जब इन चीजों को बार बार पढ़ते हैं, अनुवाद करते हैं, लिखते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो धीरे धीरे ये बातें हमारे अचेतन मन में चली जाती और गहराई में जाकर उसके बाद में वे हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तित धीरे धीरे करने लग जाती। यह है साइकोलॉजी। और उसके बाद में 10 साल, 5 साल, 20 साल के सत्संग करने के बाद में, नियमित अभ्यास और स्वाध्याय करने के बाद में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वाभाविक रूप से हमारा आचरण उस तरह होने लगता है। इसको कहा अधीतम तेजस्वी भवतु। जो हमने पढ़ा है वो तेजस्वी होवे। और उसके बाद में एक अंतिम वाक्य बोलते हैं, मा विद्विषावहै। मायन नहीं, विद्विषावहै, ये भी द्विवचन में है। हम लोग एक दूसरे से द्वेष न करें। ये द्वेष का संभव है? गुरु शिष्य में क्या द्वेष संभव है? शिष्य को तो यह आदेश है, ये एक शिष्य का के प्रति उसको है, गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आदर का भाव उसमें होना चाहिए। और गुरु को भी है तो शिष्य के प्रति स्नेह का भाव, अनुकंपा का भाव, पुत्र का भाव। मेरा पुत्र है सब। स्वामी रंगनाथानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा था कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? रंगनाथानंद जी ने 3 बातें कही थी। उन्होंने कहा कि पहला है कि क्या तुम ये शिक्षा के पेशे को प्रेम करते हो? डू यू लाइक दिस प्रोफेशन? फर्स्ट। सेकेंड इज, डू यू लाइक द सब्जेक्ट? इस विषय को, तुम जिस विषय में शिक्षक बनना चाहते हो उसको पसंद करते हो? दूसरा। और तीसरा, क्या तुम अपने शिष्यों को अपने पुत्र के समान समझ सकते हो, प्रेम कर सकते हो? ये तीसरा। तो ये भाव अगर शिष्य के प्रति न होवे और शिष्य का गुरु के प्रति आदर भाव न होवे, तो आगे चलकर संबंधों में मनमुटाव भी आ सकता है, द्वेष आ सकता है। वो गुरु में देखता है, गुरु में दोष देख रहे, ये हो रहा है। और गुरु भी समझता है कि अरे शिष्य मेरी बात सुनते नहीं है, ये उच्छृंखल है, कुछ नहीं। लेकिन शिष्य गुरु को भी यह देखना पड़ेगा उसमें क्या पोटेंशियलिटीज हैं। ये शिष्य जो है वो आगे चल के गुरु बनने वाला है, ये भारत का नागरिक बनने वाला है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने वाला है। उसके अंदर देवत्व है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, स्वामी विवेकानंद ने जैसा कहा था। उसको देखेगा तो गुरु शिष्य का संबंध अच्छा रहेगा। कठोपनिषद का मैं कई बार नोट बोलता हूँ आपको। गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है ना, जैसे यहाँ पर ये गीता प्रेस गोरखपुर में, इसमें एक चित्र बनाया। यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं, ऋषि लोग, और वो लोग नीचे सिर किया बात कर रहे हैं। कठोपनिषद में, क्योंकि यह जिज्ञासा कर रहे हैं कि ब्रह्म जगत का कारण क्या है इत्यादि। कठोपनिषद में चित्र जो दिया है गीता प्रेस गोरखपुर में, वहाँ पर है एक यमराज खड़े हुए हैं, मूंछ वाले यमराज खड़े हुए हैं, और छोटा सा बालक नचिकेता वो खड़ा हुआ है। यमराज नचिकेता को नमस्कार कर रहे हैं और नचिकेता यमराज को नमस्कार। नचिकेता यमराज को नमस्कार करता ही है क्योंकि उसने तो प्रश्न किया है और वो उनके गुरु तुल्य है। लेकिन यमराज नचिकेता को क्यों प्रणाम करते? यमराज नचिकेता के भीतर उस संभावनाओं को देख रहे हैं, द पोटेंशियलिटी, उनमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इत्यादि को देखकर कि ये आगे चलकर उनके भीतर जो शिक्षा है, वो जो पोटेंशियलिटी है, वो मैनिफेस्ट होने वाली, अभिव्यक्त होगी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पोटेंशियलिटी इन मैन। मानव के भीतर जो सुप्त संभावनाएं हैं उसका प्रकटीकरण ही शिक्षा है। गुरु को शिष्य में वह चीज देखना चाहिए। यह न होने पर आजकल जैसा हो रहा है
गुरु लोग शिष्य को दोष देते हैं और शिष्य लोग गुरु को दोष देते हैं कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, ये करते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा होने पर शिक्षा नहीं होती। इसलिए मां विद्विषावहै, हमारे संबंधों में किसी प्रकार की कटुता न आवे। विद्यार्थी का मन एक तो लगता ही नहीं, शिष्य भी देखता है कि अगर विद्यार्थी मन नहीं लग रहा है तो उसको भी इच्छा है, मजा नहीं आए। लेक्चर भी अगर देखता है कि जो सुनने वाले हैं वो एकाग्र होकर सुनते हैं तो वो लेक्चर अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर एकाग्र होकर नहीं सुन रहे हैं, मोबाइल बजने लगा तो नहीं चलता। तीसरी बात, अगर शिक्षक पूरी पढ़ना, कभी कभी क्या होता है, जो शिष्य जो है, कभी कभी बड़े शार्प शिक्षक होते हैं, कोई एक अच्छा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर गुरु नहीं देख सकता, तो उसके मन में विद्वेष होने की संभावना। तो इस प्रकार से यह भी संभावना है, कभी कभी लगता है कि ये मंत्र क्यों, ये बात क्यों कही गई, यह भी संभावना है। इसलिए यह मंत्र कहा गया मां विद्विषावहै। इसके ये एक शांति मंत्र हुआ। उसके बाद में श्लोक प्रारंभ होता है, लेकिन उसके पहले जो परंपरा है, शंकराचार्य अपना भाष्य लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं शंकराचार्य का उपोद्घात या इंट्रोडक्शन। और सभी उपनिषदों के पहले एक इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में सामान्यतः बताया जाता है कि इसमें क्या बात कही जाएगी, कौन इसका अधिकारी है, इसका कितना महत्व है, इत्यादि बात इंट्रोडक्शन में बताते हैं। शंकराचार्य इस भूमि का जो भूमिका है उसमें वो सारांश कहते हुए कहते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें आत्म तत्व का वर्णन किया जाएगा। लेकिन यह आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप अद्वय ब्रह्म है। मैं संक्षेप में, इसमें शंकराचार्य शंकर भाष्य में 67 पेज हैं, 67 पेज हैं। मैं उसको 67 पेज कुछ नहीं करने वाला, मैंने सोचा था इसी के माध्यम से करेंगे। संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या है। कुछ श्लोक बहुत अच्छे हैं, वे पुराणों से भी हैं, हम लोगों को तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वो करने में संभवतः आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मैं उसको संक्षेप में आपको बताता हूं कि सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म है, यह आत्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। हम मानते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, ये आत्मा है। लेकिन अविद्या के कारण हम भूल गए हैं, और इसके कारण नमनाना अनर्थ की प्राप्ति होती है। कौन से अनर्थ? ये जन्म मृत्यु जरा, उसको हमने अपना समझ लिया, राग द्वेष आ गया, उसके बाद में भय आ गया, मोह आ गया, शोक आ गया। इसके कारण सारी समस्या उत्पन्न होती है। इसमें वो बेसिक फिलॉसफी ऑफ द अद्वैत वेदांत जो है, वेदांत के जो मुख्य जो मूल सिद्धांत है, उसको प्रारंभ में बताया है। ये अविद्या का विशेषण क्या है? अविद्या हम में ही रहने वाली है, हमें ज्ञात भी होती है। हम कहते हैं ना, मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता। और स्वयं में रहने वाली, स्वयं में अनुभव आने वाली अविद्या, इसका परिणाम होता है हमारा जो इनका जो लक्ष्य है, जिसे हम परम पुरुषार्थ कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, उसकी ओर हम नहीं लगते। इस संसार को सत्य मान लिया, धन कमाना, भोग करना, इसको जीवन का लक्ष्य मान लिया। ये सारी बातें अविद्या के कारण होती है। और फिर उसके साथ जगत को जब सत्य मान लिया, तब काम, क्रोध, लोभ, राग, जरा, मरण आदि संपूर्ण अनर्थों की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण अनर्थ हो जाती है। जैसे रास्ते में हम जा रहे हैं, रस्सी पड़ी है, लेकिन रस्सी के बदले हमने सर्प देख लिया, तो क्या हुआ? भागने लग गए, डर होने लगा, दिल धड़कने लगा, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, सब अनर्थ किया। और दौड़ते दौड़ते ठोकर खा के गिर भी गए, चोट भी लग गई, है कुछ नहीं, ये कल्पना।
हमारे भीतर ही अविद्या आ गई, कहीं से भ्रम हो गया और हम कष्ट पाते। ये वेदांत का सिद्धांत। इसलिए और जो पुरुषार्थ नहीं है, जो लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन का, उसको लक्ष्य मान लिया। काम, अपने भोग करना, धन कमाना, उसको हमने जीवन का लक्ष्य मान लिया, जबकि मोक्ष जीवन का लक्ष्य है, उसको भूल। और उसके बाद में राग द्वेष आदि, मगर जिस प्रकार एक चिथड़े को, एक मानुष को एक तरफ खींचे, दूसरा उसको खींचे, उस प्रकार से संसार समुद्र में, संसार समुद्र में मानव जो है एक योनि से दूसरे योनि में जाता रहता है। अब इससे मुक्ति का उपाय क्या? ये शंकर भाष्य में भगवान कहते हैं, ये भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं, पहले तो है बहुत पुण्य कर्म से। वो पुराना एम्फेसिस जो मैंने कहा ब्राह्मण शरीर का है, बहुत पुण्य कर्म से विद्या का अधिकारी हुआ। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य इस बात को कहते हुए कहते हैं, क्या है कि शरीर, ब्राह्मण शरीर, पुरुष शरीर इत्यादि हुआ, इत्यादि से बहुत सारे बोलते हैं कि आ विशेषता है इस तरीके। तो वो सब प्राप्त जब होता है, तब क्या होता है कि वह फिर उसके बाद में शरीर, किसका बोल रहा है, उसके बाद में शरीर धारण, उसके बाद में मानव शरीर प्राप्त हुआ, ईश्वर के लिए उसके बाद कर्म किया, चित्त शुद्धि के लिए कर्म किया। हम जो कर्म कर रहे हैं, याद रखिए, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि हम लोग जो स्वधर्म करते हैं, एक कोई डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक गृहिणी है, हम लोग वर्ण और आश्रम की हमारी परंपरा है। आप कोई कर्म करते हैं, स्वधर्म करते हैं, तो स्वधर्म करने मात्र से चित्त शुद्धि नहीं होती। शुद्ध कर्म करने से शुभ फल होता है, पुण्य होता है, लेकिन चित्त शुद्धि अगर भगवान की प्रीत्यर्थ कर्म करेंगे तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए स्वधर्म तो करना है, लेकिन भगवान की प्रीत्यर्थ, भगवान को समर्पित बुद्धि से, निष्काम भाव से करेंगे, तब चित्त शुद्धि होगी। और तब जब चित्त शुद्धि होगी, उसके बाद में उस चित्त शुद्धि में विचार की क्षमता प्रारंभ होती है। मन लगता है कि भगवान का चिंतन करें, विचार करें, जगत का स्वरूप क्या है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद में विचार से वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य के बाद जब कोई व्यक्ति आचार्य के पास जाता है, उपदेश लेता है, और उसके ऊपर शोक, उसके बाद उसका श्रवण मनन करता है, तब उसके बाद में मुक्ति होती है। ये ट्रेडिशनल परंपरा शंकराचार्य बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की किस प्रकार की परंपरा है। ये एवरी अद्वैत वेदांत की यही है। पहले मनुष्य जन्म, उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद में स्वधर्म का पालन, उसके बाद में ईश्वर समर्पित बुद्धि से कर्म करना, उससे चित्त शुद्धि, उसके बाद विचार, विचार से वैराग्य, वैराग्य के बाद गुरु के पास जाना, गुरु से उपदेश लेना, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करना, तब ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान का नाश। ये एक सीरीज बता दी, वो शंकराचार्य इसके अंदर विस्तार से बताते हैं। तो यह जो है, यह ज्ञान ही इस पुस्तक का प्रयोजन है। प्रयोजन यानी द बिगिनिंग में कहते हैं 4 चीजें होनी चाहिए। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय नहीं, अनुबंध चतुष्टय। इस ग्रंथ का प्रयोजन, अधिकारी, और उसके बाद में लक्ष्य और उसका संबंध इत्यादि, ये 4 होते हैं। इसमें बता दिया प्रयोजन यह है। और उसके बाद में शंकराचार्य श्रुति इत्यादि से बहुत सारे उद्धरण देके इसमें बताते हैं। अब ये उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, यहीं रोके।
तो ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, हम एक मंत्र अगली बार शुरू करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने ये नया जो चालू किया है उसको यू रिसीव विथ वेरी अच्छा लगा आप लोगों को। दूसरी चीज़ें भक्ति की चल रही थी, योग चला, भक्ति नारायण भक्ति सूत्र किया, उद्धव गीता चला, और उपनिषद की बात थोड़ा सा चेंज आवश्यक है, थोड़ा विभिन्न प्रकार की चीज़ें होना चाहिए। एक दिन रोज़ ही रोज़ वही सब्जी भाजी खाना अच्छा नहीं लगता है। कभी चरपरी चीज़ भी होनी चाहिए, कभी कुरकुरे होना चाहिए, तो कभी मिठाई होनी चाहिए, कभी आइसक्रीम होना चाहिए कभी कोई कड़वी चीज़ भी होना चाहिए, तब कुछ अच्छा लगता है। तो हमने उपनिषद प्रारंभ किया है और इसको हम प्रारंभ करते चलते रहेंगे। यहाँ पे हमने कुछ किताबें मंगाई हैं शंकर भाष्य की, इंग्लिश में भी, और गीता प्रेस गोरखपुर की अगर किताब मिल जाए आपको तो वो भी ले सकते हैं, और सिंपल ट्रांसलेशन मिल जाए तो भी इसको ले ले तो ठीक रहेगा। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। सूचनाएं, कल रविवार तो है, प्रातःकाल प्राणनाथ जी पंकज का रामचरितमानस का प्रवचन होगा। कल शाम को क्रिसमस ईव, कल क्रिसमस ईव है, क्रिसमस की पूर्व संध्या, और इसका रामकृष्ण मिशन में बहुत महत्व है। वैसे कल शाम को 5 बजे मेरा प्रवचन जो है रामकृष्ण वचनामृत पर होगा, एज यूजुअल होगा प्रवचन, और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें भी श्री रामकृष्ण वचनामृत में ईसा मसीह के संबंध में जो बातचीत है उसके ऊपर वचनामृत में पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद 6 बजे आरती है, 6:30 बजे से क्रिसमस का ईव का प्रोग्राम प्रारंभ होगा। 6:30 सबसे पहले ईसा मसीह की आरती होगी, उसके बाद में उसके साथ में एक भजन, क्रिसमस का भजन होगा, उसके बाद में बाइबल में से पाठ होगा इंग्लिश में, उसके बाद पुनः एक भजन होगा, उसके बाद में मेरा प्रवचन होगा ईसा मसीह की जीवनी इत्यादि पे समझ में, उपदेश के पर संबंध में, और उसके बाद में एक अंत में भजन करके समाप्त होगा। उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। कार्यक्रम करीब 6:30 साढ़े 7 तक, 6 बजे से आरती, 6:30 बजे से यदि करते हैं तो 7:30 पौने 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। आप सब आमंत्रित। आगामी 12 जनवरी को 10 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन याद रखें। तो प्रारंभ में 5:30 बजे आरती, उसके बाद में 5:30 बजे आरती, उसके बाद में आरती, उसके बाद भजन, स्तोत्र पाठ, वेद पाठ, कठोपनिषद का पाठ करते हैं उस दिन। उसके बाद में 9 बजे से पूजा, 11 बजे से होम, 12 बजे प्रवचन, 12:45 के ऊपर आरती और 1 बजे प्रसाद वितरण, और उसके बाद में एक सीडी, और शाम को 6 बजे आरती और भजन। तो ये कार्यक्रम है 10 तारीख का। 12 तारीख को है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। उस समय यहाँ पर 1:30 बजे या 2 बजे से ही बच्चों के लिए यूथ का प्रोग्राम होगा। 30-40 बच्चे, यूथ कंपटीशन होगा 3 ग्रुप में, उनके 9th 10th 11th 12th और कॉलेज, उनके लोकेशन कंपटीशन होगा, और सब्जेक्ट है अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं तीनों के लिए। 14 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप। तो आप लोग जो बिलो 60 ईयर्स हैं, 18 to 60 की एज में जो ब्लड डोनेशन देना चाहें तो वो आ जाएं। ब्लड बैंक पीजीआई से उसके कोलैबोरेशन में हम लोगों ने ये किया। एक महत्वपूर्ण सूचना, मुझे महत्वपूर्ण कार्य के लिए बेलूर मठ हेडक्वार्टर्स के आदेश से जाना पड़ रहा है अकोला, महाराष्ट्र। तो मैं 25 तारीख को, यानी वहाँ पे मुझे 27, 28, 29 3 दिन 30 रहना है, और उसके बाद में मैं
आगामी शनिवार और रविवार को यहाँ नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे अकोला में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें मुझे रहना ही है। उसके बाद मुझे नागपुर में भी 3 लेक्चर हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 1, 2 और 3 तारीख को। और मैं वहाँ से 4 तारीख को सुबह रवाना होकर 5 तारीख को शाम को यहाँ पहुँचूँगा। 6 तारीख को शनिवार है और 7 तारीख को रविवार है, उस रविवार होगा। इसीलिए मेरा थोड़ा सा संकोच था कि ये इसको उपनिषद को प्रारंभ करूं और उसके बाद फिर ब्रेक हो जाएगा। जो भी हो, प्रारंभ हो गया है, बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है, इंट्रोडक्शन हो गया है। अब प्रथम मंत्र का जो विवेचन है उसका विवेचन हम 6 तारीख को करेंगे, 6 जनवरी को। 7 तारीख को बाकी सब कार्यक्रम उसके बाद में। फिर मुझे पुनः एक इम्पॉर्टेंट कार्य के लिए जाना होगा, वृंदावन इत्यादि जाना होगा, तो थोड़ा सा व्यवधान तो हो रहा है, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। नहीं, गाइडेड मेडिटेशन